वसुंधरा को मोदी शाह नहीं बनाना चाहते हैं अध्यक्ष। खुलासे से मच गया हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त वसुंधरा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हर तरफ यह खबर छाई हुई है। खबर है कि राजे को अब उनका हक मिलने वाला है। आखिरकार वसुंधरा को वो पद मिलने वाला है जिसके बाद वो पावर में आ जाएंगी। लेकिन वसुंधरा के पावर में आने से दो लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, या यूं कहें इस खबर से दो लोग टेंशन में हैं। कहा जा रहा है कि मोदी शाह वसुंधरा को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इसी बीच अब लोकसभा चुनाव के इतने महीने बाद चर्चा है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वसुंधरा का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की पहली पसंद बना हुआ है। वसुंधरा को तो बधाई भी मिलने लगी। लेकिन अब दूसरी तरफ खबर ये चल रही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसा नहीं होने देंगे। अब ऐसे भी मोदी शाह और वसुंधरा राजे को लेकर खबर आ चुकी है कि इन लोगों के बीच पास्ट में कुछ भी सही नहीं रहा है। दोनों के बीच खटपट हमेशा देखने के लिए मिली है। ऐसे में फिर से यही खबर आ रही है। वसुंधरा के अध्यक्ष बनने की खबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनीतिक विश्लेषक निरंजन परिहार ने लिखा है, वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया पर बीजेपी के संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष की अग्रिम बधाइयां मिलने लगी है। सुना है नागपुर वाले राजे को उपयुक्त मान रहे हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी के दो दिग्गजों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम सरकाया है। वैसे वसुंधरा राजे यदि बनती है तो राजस्थान के लिए तो गौरव की बात होगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का ज्यादा भला होगा। लेकिन हर बार की तरह कोई चौंकाने वाला खेल भी संभव है। अब इनके पोस्ट पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ जिन दिग्गजों की बात हो रही है वो मोदी और शाह है, और ये दोनों वसुंधरा को नहीं बल्कि शिवराज को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। खबरें तो ये भी आती आई है कि आरएसएस हमेशा से पीएम मोदी से अलग हटकर अपने फैसले लेता है। यानी नागपुर वाले जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं वो आरएसएस का जिक्र ही हो रहा है कि आरएसएस तो चाहते वसुंधरा बने, लेकिन मोदी और शाह नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिवराज का नाम आ गया है। एक यूजर ने लिखा है, ये नहीं हो सकता है जिसने मोदी जी की बात नहीं मानी जो आगे नहीं बढ़ सकता है। एक और यूजर ने लिखा है, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर शिवराज सिंह चौहान जी और वसुंधरा जी दोनों अच्छे बीजेपी अध्यक्ष साबित होंगे, लेकिन जिन्हें सीएम नहीं बनाया उन्हें यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब देखिए, वसुंधरा के तेवर के बारे में हर कोई जानता है। वो किसी के इशारों पर नहीं चलती, लेकिन बीजेपी में ऑर्डर दिल्ली से आता है। इसीलिए कहा जाता है कि वसुंधरा और दिल्ली वालों के बीच रिश्ते सही नहीं रहते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पर कहा जा रहा है कि वसुंधरा को मोदी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, बल्कि शिवराज को बनाना चाहते हैं। और एक तरफ ये मोदी शाह का डर भी माना जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा अपनी चलाती है और वो अगर और पावर में आती है तो वो किसी के नहीं सुनेगी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, बस कयास लगाए जा रहे हैं। बात वसुंधरा राजे की करें तो साल 2003 से 8 तक और साल 2013 से 18 तक वो राजस्थान की सीएम रही है। इस दौरान भी वसुंधरा सिर्फ अपनी चलाती थी। झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट से वो लगातार विधायक बनती आई है। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद बन चुकी है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ बाड़ा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी उनको सीएम बनाने की चर्चा थी, लेकिन फिर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, जिसके बाद से उनकी नाराजगी साफ दिखी थी। और लोकसभा चुनाव के वक्त भी वसुंधरा ने बीजेपी के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार किया था। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले वसुंधरा का एक बयान भी वायरल हुआ था जो आलाकमान के लिए तंज माना गया था। उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वसुंधरा को सच में मोदी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा बहुत बड़ा करके लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं
जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। 1966 में